हेलो बच्चों, आ गए फिर से 7 मिनट्स रिवीजन सीरीज लेके। 4 वीडियो हो चुके हैं। बहुत प्यार दिया आपने। आई होप आपको मजा आ रहा है। नीचे कमेंट जरूर करते रहिएगा कि वीडियो का आपको कौन सा मोमेंट अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा और कैसे रिवाइज करने में ये आपकी हेल्प कर रहा है, सो दैट मेरे को और ज्यादा प्रेरणा मिले और अच्छी अच्छी चीजें करने की। ओके, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद पार्टनरशिप यूनिट नंबर 1। अब पार्टनरशिप का जो यूनिट नंबर 1 है वो बस बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप है। सबसे पहले बोलता है कि अगर 4 लोग हैं, अनिल, सुनील, बिमल, तीनों एक फर्म चलाते हैं, तो साथ में उनको अगर वो कहीं जाते हैं तो उन्हें फर्म बुलाया जाता है, अलग अलग पार्टनर बुलाया जाता है और जिस नाम के अंदर वो धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसके फर्म नेम बुलाया जाता है। उसके बाद ये बताता है कि पार्टनरशिप होने के लिए 5 एलिमेंट बहुत ज्यादा जरूरी हैं। पहला, इट शुड बी एन एसोसिएशन ऑफ 2 पीपल। वॉलेंट्री एसोसिएशन, अपनी मर्जी से होना चाहिए और 2 मेजर लोग होने चाहिए। मिनिमम 2 लोग चाहिए पार्टनरशिप के लिए, मैक्सिमम 50 चाहिए एज पर सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट। वहां पर 100 है, मेरे को पता है, लेकिन रूल्स के हिसाब से सिर्फ 50 स्पेसिफाई किया गया है। नेक्स्ट में आता है पार्टनरशिप रिजल्ट करेगी इन फॉर्म ऑफ एन अग्रीमेंट। पार्टनरशिप में अग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है, जिसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, जो ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। नेक्स्ट में बोलता है पार्टनरशिप ऑर्गेनाइज किया गया है बिजनेस कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। बिजनेस मींस कोई लॉफुल लीगल बिजनेस, ऐसा कुछ करने के लिए पार्टनरशिप बनाई गई है। सर, पार्टनरशिप प्रॉफिट मोटिव के साथ ही होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट बोलता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। इसमें यह बोलता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए। लॉस कंपलसरी नहीं है शेयर करना, लॉस के लिए लिखा भी नहीं है, पर प्रॉफिट इज कंपलसरी बिकॉज इन ऑर्डर टू फॉर्म एनी कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन होना जरूरी है। सो प्रॉफिट इज द कंसिडरेशन। बाद में जाके बोलेगा कि सर प्रॉफिट जो होता है वो ना कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, सिर्फ परसुएसिव एविडेंस है। वो हमें सोचने पे मजबूर करता है कि कुछ प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कुछ होगा, ठीक है, मतलब शायद पार्टनरशिप है, लेकिन कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, वो परसुएसिव है, सोचने पे मजबूर करता है। इट्स एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट बट इट इज जस्ट अ प्राइमा फेसी एविडेंस। दिखने से लगेगा अगर 2 लोग साथ में प्रॉफिट बांट रहे हैं कि उनके बीच में पार्टनरशिप है, एक्चुअल में होता नहीं। नेक्स्ट आता है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है वन फॉर ऑल फॉर वन, जहां पर हर पार्टनर पार्टनरशिप फर्म का एजेंट है और वो दूसरे के लिए काम करता है। एजेंसी में जो भी बाकी पार्टनर्स करते हैं उसके लिए दूसरा पार्टनर ब्लेम लेने के लिए रेडी रहता है, भले ही उसको पता हो या ना हो। इसको प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप भी बोलते हैं। 2 वर्ड, इट इज द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप, मतलब मोस्ट एसेंशियल। साथ ही साथ इट इज द कंक्लूसिव एविडेंस। प्रॉफिट परसुएसिव था, ये कंक्लूसिव है, मतलब अगर ये है तो पार्टनरशिप है। सोचने का नहीं, दिमाग नहीं खटाने का। उसके बाद अगर ये है तो पार्टनरशिप एग्जिस्ट करता है, बिकॉज दिस इज। अब फिर एक टॉपिक आता है व्हाट इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। ये बोलता है 3 चीजें ट्रू टेस्ट में आती हैं। एक म्यूचुअल एजेंसी, दूसरा अग्रीमेंट, तीसरा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। देखो, पार्टनरशिप अग्रीमेंट से होता है, स्टेटस से नहीं होता। इट इज नॉट अ HUF कि जस्ट आप उसमें पैदा हुए उसमें पार्टनर बन जाओगे, वैसा नहीं होता। दूसरा, जो पार्टनरशिप होता है, ठीक है, जो पार्टनरशिप होता है वो आपका, उसके लिए आपका प्रॉफिट शेयरिंग होना जरूरी है। लेकिन 4 ऐसे केसेस वो बताता है जहां पर आप प्रॉफिट शेयर कर रहे हो लेकिन फिर भी पार्टनर नहीं हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक आदमी अपनी गुडविल बेच दे पार्टनरशिप फर्म में, सेलर ऑफ गुडविल, वो पार्टनर नहीं रह जाता भले फ्यूचर प्रॉफिट शेयर कर रहा है। या सेक्शन 37 के हिसाब से अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाए और उसकी लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसकी विधवा बीवी या उसका बच्चा उसका पार्टनरशिप से शेयर ले ले, ठीक है, 37 क्लेम करके कंटिन्यूअस शेयर ले ले, तो भी वो पार्टनर नहीं बनेगा नहीं। सेल या तो अगर मेरे यहाँ कोई सर्वेंट काम कर रहा है पार्टनरशिप फर्म में, हम उसको सैलरी दे रहे हैं, वो पार्टनर नहीं बन जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हमने किसी से लोन लिया है और आज हम वो लोन का पैसा वापस कर रहे हैं, तो वो आदमी हमारा पार्टनर नहीं बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता था सर डिफरेंस बिटवीन, आया बहुत सारे डिफरेंस बिटवीन है। सबसे पहले है पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी में। इसमें तो ईजी है, कंपनी में सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, पार्टनरशिप में नहीं है। कंपनी में लिमिटेड लाइबिलिटी होता है, पार्टनरशिप में अनलिमिटेड है। कंपनी में मेंबर्स बोलते हैं, पार्टनरशिप में पार्टनर्स बोलते हैं। कंपनी में बिजनेस मैनेज डायरेक्टर करते हैं, यहाँ पार्टनर करते हैं। कंपनी में डिविडेंड मिलता है, यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट बढ़ता है। कंपनी में ट्रांसफरबिलिटी ऑफ शेयर्स इजीली हो जाता है, यहाँ पर ट्रांसफर पर सेक्शन नंबर 29 का रिस्ट्रिक्शन है। कंपनी में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। वाइंडिंग अप या धंधा बंद करने के टाइम कंपनी को NCLT से परमिशन लेना पड़ता है, पार्टनरशिप अपने मन से भी किया जा सकता है। उसके बाद आता है पार्टनरशिप और क्लब। सर, पार्टनरशिप और क्लब में डिफरेंस क्या है? क्लब एक एसोसिएशन है जो प्रॉफिट के लिए नहीं, मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए किया गया। पूल क्लब, टेनिस क्लब, ठीक है, वो सारे क्लब। लेकिन यहाँ पर पार्टनरशिप एक बिजनेस है जो प्रॉफिट बनाने के लिए और धंधा करने के लिए बनाया गया है। क्लब में म्यूचुअल एजेंसी नहीं होता, पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी होता है। क्लब की प्रॉपर्टी में मेंबर्स को कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो मस्त, देखो नहीं कभी टेनिस खेलने आ रहे हैं, रैकेट तोड़ दिए, स्विमिंग पूल आए उसमें थूक दिए, साबुन लेके कूद गया स्विमिंग पूल में, एक से एक लोग होते हैं भाई।
लेकिन पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट होता है पार्टनर का। क्लब में अगर कोई पार्टनर मर भी जाए तो पार्टनरशिप फर्म बंद नहीं होता, लेकिन पार्टनरशिप में अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाए, ठीक है, तो ये एग्जिस्टेंस को इंपैक्ट करता है। अगर डीड साइलेंट होती है तो फर्म बंद हो जाता है। फिर आता है पार्टनरशिप और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। देखो फर्क क्या है, हिंदू फैमिली बिजनेस स्टेटस से बनता है, कोई बच्चा पैदा हुआ ऑटोमेटिकली पार्टनर बन जाता है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में ऐसा नहीं होता। एचयूएफ में डेथ ऑफ अ मेंबर पर एचयूएफ बंद नहीं होता, लेकिन पार्टनरशिप में डेथ और इंसॉल्वेंसी पर बंद हो जाता है धंधा अगर डीड साइलेंट है तो। एचयूएफ में सारे लोगों की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, सिर्फ कर्ता की अनलिमिटेड होती है। पार्टनरशिप में सबकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। पार्टनरशिप को पार्टनरशिप एक्ट 1932 गवर्न करता है, एचयूएफ को हिंदू सक्सेशन एक्ट गवर्न करता है। माइनर सिर्फ बेनिफिट शेयर कर सकता है पार्टनरशिप फर्म में। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जिस दिन वो पैदा हुआ है उस दिन से मेंबर बन जाता है। सबसे बुरी बात पता है क्या लगती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में शेयर फ्लक्चुएटिंग है। कोई दादाजी टपक गए, आपको लगेगा, पहले तो आदमी रोएगा, मन ही मन सोचेगा हाँ एक परसेंटेज बढ़ गया। और अगर कोई बच्चा पैदा हुआ मन मन खुश होगा, फिर मन मन सोचेगा अरे यार एक हिस्सा और बांटना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर फ्लक्चुएटिंग है, लेकिन पार्टनरशिप में शेयर फिक्स्ड है। फिर आता है पार्टनरशिप और को ओनरशिप। सर पार्टनरशिप और को ओनरशिप में डिफरेंस ये है कि को ओनरशिप इनहेरिटेंस से होता है, पार्टनरशिप अग्रीमेंट से होता है। को ओनरशिप कैन बी टू शेयर, कैन बी विद और विदाउट बिजनेस। पार्टनरशिप में देयर विल ऑलवेज बी अ बिजनेस। को ओनरशिप में को ओनर अपना शेयर बेच सकता है, पार्टनरशिप में पार्टनर अपना शेयर बेचना नहीं ट्रांसफर कर सकता बिना बाकी पार्टनर्स के परमिशन के। फिर आता है पार्टनरशिप और एसोसिएशन में क्या डिफरेंस है। सर एसोसिएशन नॉन प्रॉफिट के लिए होता है, पार्टनरशिप प्रॉफिट के लिए होता है। ऑल एसोसिएशंस आर नॉट पार्टनरशिप बट ऑल पार्टनरशिप्स आर एसोसिएशन। काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप में आता है तो एक है पार्टनरशिप फॉर विल और एक है पार्टनरशिप फॉर पर्पस। विल के बेसिस पे दो तरह की पार्टनरशिप होती है, बाय टाइम, ठीक है, बाय टाइम, ठीक है, पार्टनरशिप बाय टाइम जो विल पे होती है। विल पे क्या है, कोई प्रोविजन नहीं है टाइम समझने का, ना ही कोई फिक्स पीरियड है। पार्टनरशिप एट फिक्स पीरियड में फिक्स पीरियड है, तो जब फिक्स पीरियड कंप्लीट होता है पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। उधर पर्पस के बेसिस पर दो तरह की पार्टनरशिप है कि पर्टिकुलर पर्पस जो एक ऑब्जेक्टिव के लिए, कंप्लीशन ऑफ अ पर्पस, एडवेंचर और अंडरटेकिंग विल लीड टू ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। लेकिन जनरल पर्पस पार्टनरशिप क्या है, वो जनरल लेवल पर है, इसमें सारे लोग एंगेज कर सकते हैं, ठीक है, ऑल पार्टनर्स कैन एंगेज, सारे के सारे एक साथ, ठीक है, कि सब लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जनरल लेवल पार्टनरशिप में। ओके, सो यहां तक आई गेस क्लियर है। हाँ, टाइप्स ऑफ पार्टनर इस यूनिट में नहीं कवर कर रहा, टाइप्स ऑफ पार्टनर में अलग यूनिट में कवर करूंगा। वो यूनिट जो है ना वो 7 मिनट का नहीं, उसको 2 पार्ट में बांटना पड़ेगा 7 मिनट्स के, क्योंकि काफी बड़ा यूनिट है, तो उसमें ही मैं टाइप्स ऑफ पार्टनर कवर करूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।